100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। हाइड्रोग्राफी मतलब होता है जब समुद्र में हम नेविगेशन करते हैं। इंटरनेशनल विडो डे ये 23 जून को मनाया गया और इसका थीम था इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे 23 जून को मनाया गया। इस बार इसका थीम था इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को मनाया गया। इस बार इसका थीम था शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेरर, नाविक दिवस जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया गया। और इंटरनेशनल एमएसएमई डे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे 27 जून को मनाया गया। इस बार इसका थीम था एमएसएमई 2021 द की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ये 29 जून को मनाया गया। अब 3 लोग हैं जिनकी डेथ हुई है अभी अभी, तीनों को देखते हैं। पूर्व ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बैडमिंटन प्लेयर मार्किस कीडो की डेथ हो गई, इंडोनेशिया से थे। फिलीपींस के पूर्व प्रेसिडेंट बेनिग्नो एक्विनो की डेथ हो गई। 75 ईयर ओल्ड पर्सन थे जॉन मैकेफी, इनकी डेथ हो गई। मैकेफी एंटीवायरस शुरू किया था इन्होंने, इनकी डेथ अभी अभी हो गई। अब हम शुरू करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट, बहुविकल्पीय प्रश्न। लेट्स स्टार्ट। जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने 583 करोड़ रुपए 583 करोड़ रुपए की लागत से 2 पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल यानी प्रदूषण नियंत्रण जहाज जो होते हैं वो निर्माण के लिए दिए हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए दिए हैं। कौन सी कंपनी को? समुद्र में कई बार जहाज डूब भी जाते हैं, ऑयल स्पिल हो जाता है, और भी कई तरह के जो मेरीन पोल्यूशन होते हैं उनको कंट्रोल करेंगे। तो याद रखिए ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को। तो आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हमारे राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने अभी अभी सेहत ओपीडी पोर्टल भी लॉन्च किया था। भारत की पहली वुमेन कौन है, पहली महिला कौन है जिन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में जो कोचेज कमेटी है उसकी सदस्यता के रूप में इन्हें मान्यता मिली है, यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोचेज कमेटी की मेंबर बनी है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से हैं, इनका नाम है तड़ांग मीनू, तड़ांग मीनू। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर लॉजेन में है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है यूएनसीटीएडी की, विश्व निवेश रिपोर्ट। इसके हिसाब से भारत में जो एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, तो दुनिया में कौन से नंबर पे सबसे ज्यादा आया? तो याद रखिए 5वें नंबर पे, आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं, 5वें नंबर पे हम सबसे ज्यादा एफडीआई हमारे पास आया। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे हांगकांग, चौथे पे सिंगापुर और 5वें पे इंडिया। एक बात याद रखिए कि एफडीआई जो आया है सबसे ज्यादा, ये गुजरात में आया है, नंबर 1 आउट ऑफ ऑल द स्टेट्स, गुजरात में सबसे ज्यादा आया है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था। और कौन से विभाग में सबसे ज्यादा एफडीआई आया? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विभाग में एफडीआई सबसे ज्यादा आया। अगर पूछें कि किस रास्ते से सबसे ज्यादा आया, सिंगापुर के रास्ते से एफडीआई सबसे ज्यादा आया इंडिया में। और अगर पूछें कितना आया, तो 2019 और 2020 की तुलना की हुई है। 2019 में आया था 51 अरब डॉलर, 51 बिलियन डॉलर, और पिछले साल 2020 में आया 64 बिलियन डॉलर, यानी 27% एफडीआई ज्यादा आया इंडिया में। ठीक है, तो इसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था इंटरनेशनल योगा डे पे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर। इसका नाम क्या था? इसका नाम है एम योगा, और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बनाया गया है। WHO ने हेल्प करी है इसको बनाने में, और इस पे आपको योगा सीखने के लिए सारे वीडियो ऑडियो वगैरह मिल जाएंगे। जर्मनी की एक कंपनी है बेयर, दवाइयां बनाने वाली कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी, बेयर। इन्होंने भारत के बाजार में कौन सी ऐसा फ्रूट है, कौन सा फल है जिसके बीज येलो गोल्ड 48 बेचने शुरू करें हैं, और इनको जिस कमर्शियल नेम से बेचा जा रहा है उसका नाम है, उसका भी एक अलग नाम रखा है, सेमिनिस, SEMINIS। येलो गोल्ड 48 वैरायटी का नाम है, किस्म का नाम है। तो ये तरबूज की एक किस्म है, वाटरमेलन, वाटरमेलन। येलो गोल्ड 48 वैरायटी को सेमिनिस के नाम से भारत में बेचा जा रहा है, ध्यान रखिए, बेयर के द्वारा, जर्मनी की कंपनी के द्वारा। भारत ने अभी कौन से कंट्री के साथ एमओयू साइन करा है? कृषि और जो कृषि संबद्ध क्षेत्र हैं, यानी कि जैसे पशुपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, रेशमी कीड़ों का पालन, सेरिकल्चर, एपीकल्चर वगैरह, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज के क्षेत्र में, तो हम सहयोग करेंगे फिजी के साथ। फिजी की राजधानी सूबा है और फिजी प्रशांत महासागर में एक देश है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन्होंने जो बंगाल में हिंसा हुई थी चुनाव के बाद, उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई है। इसका चेयरमैन कौन होगा? तो याद रखिए इसके चेयरमैन होंगे राजीव जैन, और राजीव जैन भी NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मेंबर हैं। निकोल पशनिया ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? अभी ये सिर्फ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब ये प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इससे पहले सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे निकोल पाशनिया, ये बन गए हैं अर्मेनिया के। और अर्मेनिया की जो राजधानी है वो है येरेवन, येरेवन।
ये किताब किसने लिखी है? द सेवन सेंस ऑफ बीइंग अ मदर। द सेवन सेंस ऑफ बीइंग अ मदर, याद रखिए, इस किताब को लिखा है ताहिरा कश्यप खुराना ने। ताहिरा कश्यप खुराना। कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला 21st न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में? यह डॉक्यूमेंट्री, इसका नाम है अहिंसा गांधी, द पावर ऑफ द पावरलेस, और इसको रमेश शर्मा ने बनाया है। गांधी जी के सिद्धांतों के ऊपर है, अहिंसा के सिद्धांत पे ये फिल्म है, अहिंसा गांधी, द पावर ऑफ द पावरलेस। भारत का कौन सा जहाज है, अभी फ्लीट अवार्ड फंक्शन हुए थे, तो भारत के कौन से जहाज को बेस्ट जहाज का दर्जा मिला है, यानी जो जिसे बोलते हैं ना कि ईस्टर्न फ्लीट, उसमें बेस्ट जहाज है, तो ये है आईएनएस सह्याद्री। आईएनएस सह्याद्री। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मोस्ट स्पिरिटेड शिप का अवार्ड मिला है वो है आईएनएस कमोरता, और जो सबसे अच्छा कॉर्वेट है उसका जो वो मिला है वो आईएनएस किल्तन और आईएनएस खुकरी दोनों को मिला है। आईएनएस किल्तन और आईएनएस खुकरी दोनों को बेस्ट कॉर्वेट का अवार्ड मिला। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। भारत के कौन से राज्य ने आशीर्वाद योजना शुरू करी है? इसमें वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, उनकी शिक्षा, उनकी एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह, उन सब का खर्चा सरकार उठाएगी। तो ये योजना ये है कि अगर किसी भी बच्चे के एक या दोनों माता पिता चले गए हैं तो 2500 रुपये महीना सरकार की तरफ से मिलेगा, राइट। 2500 उन्हें मिलेगा जिनके दोनों माता पिता चले गए हैं, और 1500 उन्हें मिलेगा जिनका माँ या बाप में से कोई एक कोविड के कारण चला गया है। तो ये ओडिशा सरकार ने शुरू करी है, तो आंसर है ओडिशा। और ओडिशा ने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन भी शुरू करा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज बोलते हैं अब तो वैसे इलाहाबाद को, लेकिन हाई कोर्ट को अभी भी इलाहाबाद ही बोलते हैं। तो उसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बने हैं? क्योंकि जो पहले थे वो रिटायर हो गए, संजय यादव, वो रिटायर हो गए, तो अभी बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी, और ये तब तक रहेंगे जब तक कोई परमानेंट रिप्लेसमेंट नहीं हो जाता। अभी अभी किताब लिखी गई है द स्टार्टअप वाइफ, इसको किसने लिखा है? द स्टार्टअप वाइफ को लिखा है तहमीमा अनाम ने। तहमीमा अनाम। अभी अभी WWF इंडिया के द्वारा, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया है, उसके द्वारा फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है अभी अभी उपासना कामिनैनी को, और उपासना कामिनैनी जो है अपोलो हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं। हमारा जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, उन्होंने एनसीईआरटी के साथ मिलकर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करा है, कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका नाम क्या है? इसका नाम है निष्ठा। और निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। यानी ये बेसिकली जो टीचर हैं एकलव्य स्कूल में, जो ट्राइबल स्कूल होते हैं एकलव्य स्कूल, उनमें जो टीचर हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कौन सी कंपनी के साथ मिलकर हाइब्रिड क्लाउड टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करेगा, और रिसर्च करने के लिए इसने एक हाइब्रिड क्लाउड लैब बनाई है। ये कंपनी है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इस कंपनी के चेयरमैन कौन है? इस कंपनी के चेयरमैन है अरविंद कृष्णा। अभी अभी 10 मीटर एयर पिस्टल जो दिव्यांग वुमेन इवेंट हुआ था, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता भारत की तरफ से? पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी स्पर्धा, इसमें इतिहास रच दिया 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में। इनका नाम है रुबीना फ्रांसिस, और ये मध्य प्रदेश की हैं। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF का हेडक्वार्टर म्यूनिक में है, जो जर्मनी का एक शहर है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, तो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR के अधीन आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो अब कौन सी ऐसी फसल है जिससे भारत में इथेनॉल बनाया जाएगा? तो ये फसल है कसावा, और हमारा लक्ष्य ये है कि पेट्रोल में 20% हम इथेनॉल मिक्स कर दें 2025 तक। भारत की सरकार ने वर्ल्ड बैंक से कौन से राज्य के लिए लोन लिया है? $32 मिलियन। ये जो लोन है वहां पे हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए यूज होगा। तो याद रखिए $32 मिलियन का जो लोन है ये वर्ल्ड बैंक को मिला है, वर्ल्ड बैंक से मिला है मिजोरम को। तो आंसर है मिजोरम। और मिजोरम की एक खिलाड़ी है लाल रेम सियामी, जो हॉकी खेलती हैं, ये भी ध्यान रखिए। विल स्मिथ जो मशहूर एक्टर है, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, संस्मरण यानी आत्मकथा, मेमोआर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सिर्फ विल। सिर्फ विल। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट रबड़ का पौधा है, ये आनुवांशिक रूप से संशोधित। ये कहां पे उगाया गया? इसको रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान जो केरल में है उसने बनाया है। ये उगाया गया गुवाहाटी में। गुवाहाटी में एक बहुत मशहूर मंदिर भी है जिसका नाम है कामाख्या मंदिर। कौन सा एयरपोर्ट है जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर या सम्मान मिला है एक्सीलेंट सर्विस क्वालिटी के लिए? तो ये है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो केरल में है, और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है जो कनाडा में है। दुनिया के इतिहास में आज तक का सबसे ज्यादा अच्छा बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट कौन हुआ है? फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी यानी मानव कल्याण के लिए जिसने काम किया, सबसे ज्यादा पैसा दिया, तो वो थे जमशेदजी टाटा। पहले नंबर पे जमशेदजी टाटा और दूसरे नंबर पे बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। याद रखिए। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, ये प्रोग्राम भूटान में स्टार्ट हुआ है, कौन से देश की सहायता से?
टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर जो है ये प्रोग्राम, इसमें वहां जो टैक्स ऑडिटर है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें भागीदार देश कौन सा है? इंडिया। तो आंसर है इंडिया। और इसमें 2 संगठन सहयोग कर रहे हैं, एक है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ओईसीडी का पेरिस में है। दिल्ली में पहला खेल विश्वविद्यालय बना है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय। इसकी पहली कुलपति कौन बनी है यानी वाइस चांसलर? ये है कर्नम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, और ये आंध्र प्रदेश से हैं, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से। हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, उन्होंने 25 जून को कौन से मिशन की 6ठी वर्षगांठ मनाई? तो ये है स्मार्ट सिटीज मिशन, अटल मिशन यानी अमृत अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी अर्बन। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव इन सबकी, क्योंकि ये सारी योजनाएं 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करी थी। भारत के कौन से बैंक ने आरोग्यम नाम का हेल्थ केयर बिजनेस प्लान लॉन्च करा है? इसमें अगर आपकी कोई कंपनी है जो मेडिकल प्रोडक्ट बनाती है या हॉस्पिटल है बड़ा, तो 100 करोड़ रुपए तक का लोन आप ले सकते हो, जो आपको 10 साल में चुकाना है। तो ये लॉन्च करा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसके चेयरमैन है दिनेश खर। अभी अभी पहला देश कौन सा बना जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को रेटिफाई करा यानी कानूनी तौर से समझौते पर हस्ताक्षर करें? यह है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। कौन से बैंक ने पे यूर कॉन्टैक्ट फीचर शुरू करा है? पे यूर कॉन्टैक्ट ये है, ये बैंक है कोटक महिंद्रा। आप इनके मोबाइल ऐप पे जाओगे तो आप सिर्फ कस्टमर के फोन नंबर से, आपके फोन में जो भी नंबर सेव है उससे आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। आपको बैंक अकाउंट नंबर, यूपीआई या आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इफको बोलते हैं जिसे, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संगठन, इन्होंने नैनो यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की डिसाइड करा है, अभी अभी निर्णय लिया है। कहां पे लगाएंगे? एक लगेगा अर्जेंटीना, एक लगेगा ब्राजील। तो आंसर है अर्जेंटीना और ब्राजील। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कौन सी कंपनी के साथ मिलकर भारत में डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम चला रही है? डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम के लिए पार्टनरशिप करेगी ये व्हाट्सएप के साथ। तो आंसर है व्हाट्सएप। अभी अभी हमारा ऑफिशियल ओलंपिक का जो गाना है लक्ष्य तेरे सामने है, वो रिलीज हुआ। इसको किसने गाया है? इसको गाया है मोहित चौहान ने। मोहित चौहान। ऑस्ट्रेलिया में एक राज्य है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया की अदालत में जज बनने वाला पहला भारतीय कौन है? विक्टोरिया की जो अदालत है, जिसे बोलते हैं काउंटी कोर्ट ऑफ विक्टोरिया, तो इसमें जज बनने वाले जो हैं वो हैं प्रदीप सिंह टिवाणा, और ये जलंधर पंजाब के हैं। कौन सा भारत का राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू करी है? इसमें वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, एक या दोनों, तो उन्हें 2500 रुपये महीना मिलेगा जब तक वो 25 साल के नहीं हो जाते। और वो परिवार जिन्होंने अपने मेंबर्स को खोया है, सबको 50,000 रुपये दिल्ली सरकार की तरफ से मिलेंगे। तो आंसर है दिल्ली। रविशंकर प्रसाद हमारे जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने अभी अभी एक पोर्टल लॉन्च करा है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का, यानी आईटीएटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, आईटीएटी। तो इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है आईटीएटी ई द्वार, ऑप्शन डी। कडवुर रिजर्व फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु के कौन से जिले में है, डिस्ट्रिक्ट में है? इसको एक स्पेशल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा इस एनिमल के लिए, जिसको आप फोटो में देख रहे हैं, जिसका नाम है स्लेंडर लॉरिस। स्लेंडर लॉरिस के लिए। तो ये है करूर जिले में। तो आंसर है करूर। और तमिलनाडु का सबसे नया जिला बना है माइलादुतुरई। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन बनाए? पहले थी वर्षा जोशी, अब बने हैं मिनेश शाह। मिनेश शाह। और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर ब्रसेल में है, जो बेल्जियम की राजधानी है। स्मार्ट सिटीज अवार्ड हुए अभी अभी। स्मार्ट सिटी अवार्ड में बेस्ट स्मार्ट सिटी इंडिया के कौन से डिक्लेयर किए गए? तो समग्र विकास के लिए ये थे इंदौर और सूरत, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंदौर और सूरत। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदौर और सूरत शहरों में बेस्ट हैं, राज्य में बेस्ट था यूपी, और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। इसके अलावा लीडरशिप अवार्ड मिला अहमदाबाद को। डीआरडीओ ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। निर्भय किस तरह की मिसाइल है? निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सबसोनिक मतलब इसकी गति ध्वनि की गति से कम है, स्पीड ऑफ साउंड से कम है, और इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर, मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। एलआईसी ने एक अभी अभी प्लेटफॉर्म बनाया है कॉर्पोरेट्स की मदद करने के लिए, बिजनेस ग्रुप बिजनेस ऑपरेशन के लिए। इसका नाम क्या रखा है? ग्रुप बिजनेस ऑपरेशन के लिए वेब आधारित वर्क फ्लो आधारित आईटी प्लेटफॉर्म, इसका नाम है ईपीजीएस। ईपीजीएस। भारत में जो आईएएस अफसर हैं उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए एक मिशन शुरू किया गया था, मिशन कर्मयोगी। तो उसके लिए टास्क फोर्स बनी है, उसका चेयरमैन कौन बना है? इसके चेयरमैन बने हैं एसडी शिबूलाल, जो इन्फोसिस कंपनी के सीईओ हैं। हे यूफाइलिप्टिक्स केरला, अभी अभी केरल में खोजा गया है। ये कौन से जानवर का एक प्रकार है? ये मेंढक एक तरह का, जो थट्टेकड़ पक्षी विहार में खोजा गया है। प्रोजेक्ट सी बर्ड कौन से कंट्री का नेवल प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट सी बर्ड ये है कि भारत में एक कारवार जगह है कर्नाटक में, कारवार को भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बनाया जाएगा, नेवल बेस बनाया जाएगा। इसका नाम है प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो कारवार नेवल बेस, कर्नाटक को सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जाएगा, ये प्रोजेक्ट इंडिया का है। ये किताब अभी अभी किसने लिखी? इट्स अ वंडरफुल लाइफ। इसको लिखा रस्किन बॉन्ड ने, द ग्रेट रस्किन बॉन्ड।
रामगढ़ विषधारी वन्य विहार, ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी कहाँ पे है ये राजस्थान में है, रणथंभौर के एकदम पास है ये रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। और 51वां कौन सा बना था, 51वां टाइगर रिजर्व मेघमलई श्रीविल्लिपुत्तूर जो तमिलनाडु में है। भारत को 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि 10 मिलियन डॉलर का लोन दिया है वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, कौन से कंट्री ने, तो ये असिस्टेंस हमें जापान ने दिया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम को हमने सफल परीक्षण किया। पिनाका का, पिनाका जो है कहां से हमने सफल परीक्षण किया, तो ये किया हमने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी एकीकृत परीक्षण रेंज उड़ीसा जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है। और पिनाका रॉकेट की जो रेंज है 45 किलोमीटर है। अभी अभी एक नए तरह का मानव खोजा गया है जिसको बोलते हैं नशेर रामला होमो। ये नए प्रकार का प्रारंभिक मानव है, इसके बारे में पता नहीं था। कौन से देश के वैज्ञानिकों ने पता लगाया इसका, इजराइल के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, इजराइल। भारत का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बना है, तो ये बने हैं सुरेश पटेल, इनसे पहले थे संजय कोठारी। भारत का पहला राज्य जो रेबीज मुक्त हो गया है, रेबीज कुत्ते और सियार के काटने से फैलता है, तो रेबीज मुक्त हो गया है गोवा। और गोवा भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी घरों में नल से जल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जैन गार्डन और काइजन अकेडमी उद्घाटन करा है इनका, कहां पे, दोनों अहमदाबाद में बनी है, भारत जापान के सहयोग से बनी है। ईसिया तुकारामी, इसका नाम 26/11 के शहीद तुकाराम ओंबाले के नाम पे रखा गया है। ये किस जानवर का एक प्रकार है, ये मकड़ी का एक प्रकार है। और तुकाराम ओंबले जो है 26/11/2008 में मुंबई जो आतंकवादी हमले हुए थे उसमें उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था। भारत के वो तीरंदाज कौन है जिन्होंने वर्ल्ड कप पेरिस में जो हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता, महिलाओं में जीते थे दीपिका कुमारी ने, पुरुषों में जीते पुरुषों में किसने जीते थे, अभिषेक वर्मा। तो यहाँ महिलाओं पूछा, आंसर है दीपिका कुमारी, 3 गोल्ड मेडल जीते इन्होंने। और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय तीरंदाजी संघ के चेयरमैन हैं अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्चर है उनके नाम याद रखिए, अंकिता भकत है, दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी, डोला बनर्जी, अभिषेक वर्मा, सबके नाम आपको पता होने चाहिए। झारखंड में नया क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, अभी एक ही इनके पास रांची, तो नया वाला कहां बन रहा है, नया वाला बोकारो में बनेगा। बोकारो शहर जो बोकारो स्टील प्लांट के लिए मशहूर है, और धोनी जो है वो रांची से हैं झारखंड में, ये भी ध्यान रखिए। कौन सा बैंक है जो केरल को 125 मिलियन डॉलर यानी 12.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन दे रहा है, केरल को वहां पे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए यानी डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, तो ये लोन दे रहा है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। भारत ने अग्नि पी, अग्नि 1 2 3 4 5 आपने सुना होगा, अब एक नई सीरीज आ गई अग्नि पी यानी प्राइम, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, इनका सफल परीक्षण करा। क्या रेंज है इनकी, डीआरडीओ के द्वारा किया गया, इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में। और सबसे ज्यादा अग्नि की रेंज है अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा। T20 वर्ल्ड कप पहले भारत में होना था, अब नहीं होगा, अब कहां पे होगा, अब होगा संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, ध्यान रखिए। सांख्यिकी दिवस यानी स्टैटिस्टिक्स डे भारत में कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का बर्थडे होता है। और दुनिया में मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, 5 साल में एक बार यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो इस बात का थीम यहाँ टेबल में देख सकते हैं आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस बार टोक्यो ओलंपिक के लिए पहली बार एक तैराक ने क्वालिफाई करा है, उनका नाम क्या है, तो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक हैं साजन प्रकाश, और दूसरे हैं वीरधावल खड़े। ये किताब किसने लिखी है, फियर्सली फीमेल द डूटी चांद स्टोरी। डूटी चांद ओडिशा की धावक है, 100 मीटर 200 मीटर, और इनको छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार भी मिला अभी। ये किताब लिखी है संदीप मिश्रा ने, तो आंसर है संदीप मिश्रा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र कहां बन रहा है, ये लखनऊ में बन रहा है। और बाबा गंभीरनाथ सांस्कृतिक केंद्र जो है वो गोरखपुर में बन रहा है। और महाराजा सोहेलदेव का स्मारक बना है अभी भारत, तीनों यूपी में। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार किसे मिला है, ये आर के सबरवाल को मिला है, जो ईआईएल कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन है, और इन्होंने पहली रिफाइनरी खोली है भारत की मंगोलिया में। लटेकू, ये कौन सा फल है असम का, ये दुबई अभी एक्सपोर्ट हुआ है, ये बर्मीज ग्रेप अंगूर है, तो आंसर है इसका ग्रेप्स। इसी तरह असम का चावल होता है लाल रंग का बाओ धान, वो भी एक्सपोर्ट हुआ है। और असम का एक नींबू होता है जिसका नाम है काजी नींबू, वो भी एक्सपोर्ट हुआ है। भारत के वो कौन से तीरंदाज हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता पेरिस में, तो पुरुषों में पूछा है तो आंसर अभिषेक वर्मा, दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, पहले बने थे 2015 में, अब बने 2021 में। भारत का कौन सा राज्य है जिसने ब्रिटेन का एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम ज्वाइन करा है, जिससे जो स्टार्टअप हैं, जो नए उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिल सके, तो ये करा है महाराष्ट्र ने। अभी अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए हुए कितने पुल हैं जिनका उद्घाटन करा, तो टोटल जो पुल हैं वो हैं 63। इनमें एक बनाए नागालैंड में, एक मणिपुर, 29 बने अरुणाचल प्रदेश में, 11 लद्दाख में, 4 जम्मू कश्मीर में, 3 हिमाचल में और 6 उत्तराखंड में, 8 सिक्किम में, टोटल मिला के हो गए 63। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, और सीमा सड़क संगठन ने वैशाली हिवाजे, पहली बार एक महिला को रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी को कमांड करने के लिए अपॉइंट किया है। 25 मीटर की जो वुमेन पिस्टल इवेंट हुआ आईएसएसए वर्ल्ड कप क्रोएशिया में हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता, निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। अभी अभी किताब लिखी गई है लाइट ऑफ एशिया, इसको किसने लिखा है, लाइट ऑफ एशिया को लिखा है जयराम रमेश ने, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे।
तो ये था हमारा 300 बेस्ट एमसीक्यू जून के महीने का पार्ट 4। ये बाइलिंगुअल था,